श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज 18 अगस्त यानी कि सावन चतुर्दशी तिथि का बहुत ही विशेष दिन, और ये चतुर्दशी तिथि पड़ रही है रविवार को। और अगर आप अपनी फैमिली को, परिवार को बहुत खुश देखना चाहते हो, उनके जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, तो बस आपको एक चतुर्दशी दीपक चुपचाप अपने घर पे लगाना है रात के टाइम पे, जिससे आपकी फैमिली भी खुश रहेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी इच्छा पूरी जरूर होगी। ठीक है ना। चलो बात करते हैं कि इस उपाय को हमें कैसे करना है। सिंपल सा है कि हमें दीपक लगाना है, तो क्या चाहिए होगा? दीपक चाहिए होगा। बात करते हैं कि इस दीपक में हमें डालना क्या है। ध्यान रखिएगा, इस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डालना है। क्या डालोगे? तिल का तेल। ध्यान रखिएगा, अगर तिल का तेल नहीं है तो घी का इस्तेमाल करेंगे, वरना कोशिश करिएगा तिल का तेल डालने की। ठीक है ना। अब चतुर्दशी तिथि है, तो चतुर्दशी का मतलब कितना होता है? 14। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको लेना होगा काला तिल। कितने काले तिल लोगे? जितना यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि 14 काले तिल भी आपको लेने होंगे। ठीक है ना। इतना ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती ना जला करके कौन सी बत्ती लगानी है? गोल बत्ती का दिया लगाना होगा। ठीक है ना। आपका दीपक रेडी हो गया। फिर आप इस दीपक को उठाना और आपके घर में जो शमी का पेड़ हो, उस शमी पेड़ के नीचे जाएंगे। अब यहीं पे जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, शमी का पेड़ बहुत सारे ऐसे मैंने घर देखे हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो चाहे शमी का पेड़ बड़ा हो या फिर आपने अपने गमले में लगा रखा हो, शमी पेड़ की बस एक चुटकी मिट्टी आपको उठानी है। ठीक है ना। एक चुटकी मिट्टी उठाना और जमीन पे पहले उस एक चुटकी मिट्टी को क्या करोगे? रख देना। रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं चतुर्दशी दीपक, कौन सा बत्ती का? गोल बत्ती का, और जिसके अंदर आपने 14 काले तिल को डाल रखे हैं। अब आप अगर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो भगवान हरि का ध्यान करते हुए, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके आपको इस दीपक को जलाना होगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 14 काले तिल तो आपने दीपक के अंदर डाल ही दिए हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा काला तिल और लीजिएगा, या फिर काली मिर्च। काला तिल ना हो ज्यादा तो काली मिर्च भी ले सकते हो। उस काली मिर्च को तुम रुका जी के नाम से, जो व्यक्ति घर में परेशान है, अगर उसका नाम लेकर के अगर आप डाल देते हैं तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा, विशेष सा उपाय था, तो आप सभी को जरूर करना। ठीक है ना। चलो भाई, बात कर ली हमने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लोटा जल से करना है, वो भी अपने घर पे करना, लेकिन बड़े ही नियम के साथ करना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपको पता था कि जो अभी प्रदोष गई है कल, कौन सी? शनिवार की प्रदोष, सावन की, उस टाइम पे सीहोर में कांवड़ यात्रा हुई है। आपको पता है कांवड़ यात्रा? कांवड़ यात्रा की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, आपको एक बार देखना चाहिए। चैनल पे जाना, देख लेना किस प्रकार से गुरुजी वहां पे नाच रहे हैं, कैसे कांवड़ यात्रा में वो चल रहे हैं, पूरी डिटेल वीडियोस वहां पे मिल जाएगी। एक बार आप जाके चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में चेक कर लेना। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो फायदा क्या होगा? सिर्फ एक फायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति। यानी कि बहुत दिनों से परेशान हो अपने विशेष को लेके, तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें सिंपल सा लेना है, एक तांबे का लोटा, उसमें जल भरना। ठीक है ना। बाकी आपको इस जल के अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है। अब रविवार का दिन है, क्या करना होगा? आपको इस जल को उठाना, और उठाने के बाद में महादेव का शिवलिंग आपके घर में होगा। शाम के टाइम पे या फिर सुबह आप वीडियो देख रहे हो तो सुबह के टाइम पे 1 लोटा क्या करेंगे? जल को समर्पित करना होगा महादेव को, है ना। 1 लोटा जल चढ़ाना। अब ध्यान रखिएगा, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना चंपेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से रोकोगे? चंपेश्वर। जिस कलश से जल को चढ़ाया है, वही कलश यहां पे लगा करके थोड़ा सा जल रोकना। जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, उन सभी कमरों में तो इसका छिड़काव कर देना। अब सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है, मेरी बात सुनिएगा। देखो, जल आपने छींट दिया। जिस जल को आपने यहां से रोका है ना, इसी जल को आपको धुलना नहीं है। फिर जल छींटने के बाद में वैसे आप अपने घर के पूजा पाठ वाले स्थान पे रख देना। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो कि सावन का आखिरी सोमवार है, साथ ही साथ पूर्णिमा, साथ ही साथ रक्षाबंधन, एक ही साथ कई सारे संयोग बन रहे हैं। तो आपको उसी जल में बिना धुले जल को भरना है, और सूर्य देवता को अपनी मनोकामना कहते हुए अगर आप जल समर्पित करते हैं उसी लोटे जल से, यकीन मानिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, बहुत दिनों से अधूरी है, वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना।
करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है और कहाँ पे करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने मेरी आवाज़ अभी तक सुनी है और पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं इस तीसरे उपाय के फ़ायदे की। देखो, आज के टाइम पे ना हर एक घर में बस एक ही कंडीशन होती है, और वो हो गई है लड़ाई को लेके ना, कि भैया हमारे हस्बैंड लड़ते हैं, भैया हमारी वाइफ लड़ती हैं, हमारे घर में बहुत सारे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतलब क्रोध का पूरा माहौल घर में बना है, शांति घर में है ही नहीं। तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए हमें इस तरीके से लेना है लाल चंदन। देखो, एक नियम है कि हमें लाल चंदन की लकड़ी को घिस करके उसके बाद चंदन निकाल के उपाय करने का लाभ हमें बहुत जल्दी मिलता है। बट आज के टाइम पे लाल चंदन की लकड़ी कहाँ ही मिलती है, लोग नहीं ले पाते। तो आप कोशिश करिएगा इस तरीके से लाल चंदन मिल जाए, सूखा मिल जाए, है ना। सूखे लाल चंदन को एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, हल्का सा पानी डाल के। बनाने के बाद में आपको जरूरत होगी घी की, है ना। क्या करोगे, घी लेना, और घी गौ माता का दूध का होना चाहिए। एक छोटी सी कटोरी भी ले लेना इस तरीके से, और इस तरीके से, ठीक। इस कटोरी के अंदर आपको घी को डालना, जो मैंने लाल चंदन दिखाया उस लाल चंदन को डालना। एक यहाँ पे मैंने आप लोग को काली मिर्च भी दिखा दी थी, काली मिर्च भी आपको बस थोड़ा सा लेना है, 1-2 दाने लेना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। काली मिर्च को लेंगे, और फिर आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले नियम समझिएगा। आपने लिया है एक कटोरी जिसके अंदर घी है, जिसके अंदर लाल चंदन को आपने मिक्स कर रखा है। जब भी हमें अपने घर से लड़ाई झगड़े क्लेश को दूर करना होता है, तो शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है जिसे हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं, और यही स्थान है मां पार्वती का, पता है आपको ना। इसी स्थान पर जो घी और लाल चंदन का मिक्सचर है, उसे आपको ऐसे करके लेपन करना, अच्छे तरीके से लेपन करना। लेपन करते जाना। जिस व्यक्ति को आपके घर में क्रोध होता है, गुस्सा आता है, बहुत दिनों से आप खुद परेशान चल रहे हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो तांबे का लोटा मैंने आपको दिखाया, उस तांबे के लोटे के अंदर आपको डालना होगा क्या, जो आपने काले मिर्च को ले रखी है, 1 दाने, 2 दाने, 5 दाने, जितने भी लिए हैं, उसको आपको महादेव के ठीक ऊपर, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को नियम से करना है, ऐसे नहीं कि कभी भी कर दिया। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके वो व्यक्ति कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता, कभी क्लेश नहीं कर सकता। आपका पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है, चौथा उपाय है, आखिरी उपाय है। ये उपाय स्पेशली है आपके घर में अगर धन को लेके बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में होता ही नहीं है, तो आप सभी को इस उपाय को करना ही करना, ठीक है ना। बात करते हैं, स्क्रीन पे आप सभी को शमी का पत्ता दिख रहा होगा। आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप शमी का पत्ता ले लो, या तो बेल का पत्ता मिल जाए तो बेलपत्र भी ले सकते हो, लेकिन लेना कितना है, 3। या तो 3 शमी पत्र लो, या फिर 3 बेलपत्र ले लो। इसके साथ में फिर से आपको क्या लेना है, थोड़ा सा घी लेना है, और घी कौन सा होगा, गौ माता के दूध से बना हुआ होगा। इतना करने के बाद में इन दोनों चीज़ों को उठाना, अपने पूरे घर में लेकर के घूमेंगे, जितने भी रूम्स हो, कमरे हों। अब ऐसे अलग अलग नहीं उठाएंगे, घी के अंदर चाहे तो शमी के पत्ते को डाल देना, या फिर बेलपत्र को डाल देना। डालने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हों, रविवार की रात में पूरे घर में घूम लेना। जहाँ पे पूजा पाठ करते हो, पूरे घर में घूमने के बाद में पूजा पाठ वाले स्थान पे इस घी और जो आपने शमी का पत्ता या बेलपत्र को डुबाया है, उस दोनों चीज़ों को आपको एक साथ मिला करके जिस जगह पे पूजा पाठ करते हो वहाँ पे रख देंगे रविवार की रात में। अगले दिन सुबह उठना 10 बजे से पहले स्नान करना, और उसके बाद में उसी चीज़ को लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों को लेके कोई किल्लत नहीं हो सकती, हमेशा कुबेर देवता का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो चतुर्दशी तिथि ये सावन की आखिरी है, और आपको पता होगा रविवार के दिन पे करना है, तो सभी लोग करिएगा। मैंने कोशिश की आज के करने वाले आपको बहुत स्पेशल से छोटे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।